से कब्ज पैदा होती है, शिथिल कर देना। आंतों को स्वस्थ, सशक्त अनुभव करो। लीवर को स्वस्थ, तनाव मुक्त, शिथिल अनुभव करो। आंतें, आमाशय, इंटेस्टाइन, स्टमक, पूरा पेट शिथिल, शिथिल, सहज, सहज, शांत, शांत। देह के शिथिलीकरण की क्रिया, प्रत्येक अवयव को, प्रत्येक ऑर्गन को पूरी तरह से शिथिल अनुभव करना, शिथिल अनुभव करते जाओ। एकदम सहज, सहज, शांत, शांत। उधर में मुझे कोई व्याधि नहीं है, और व्याधि है भी तो मिट गई है। बस तुम मन में संकल्प करना कि मेरा उधर स्वस्थ है, स्टमक स्वस्थ है, पेनक्रियाज मेरा स्वस्थ है, अब मुझे डायबिटीज रह ही नहीं सकती। यदि है भी तो मिट जाएगी। योग के अभ्यास से, संकल्प की शक्ति से, प्रार्थना से, पुरुषार्थ से। ओम। उधर के शिथिल करने के बाद अब ऊपर की ओर आए। हृदय को शिथिल करो। हृदय शिथिल है, सहज है, शांत है, तनाव मुक्त है। हृदय की आर्टरीज में, वेन्स में, हृदय की शिराओं में, उसके नलिकाओं में, हृदय की समस्त नस नाड़ियों में रक्त का संचरण ठीक से हो रहा है। शांत, शांत, सहज, सहज अनुभव करो हृदय को। जैसे इस तनाव कम होगा, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से चालू हो जाएगा हार्ट में। स्ट्रेस से, तनाव से, चिंता से, क्षोभ से, भय से, तुम्हारा हृदय रोगी हो गया था, अब निर्भय हो जाओ। तुम प्रभु की गोद में हो, तुम अमृत पुत्र हो, क्यों हो भयभीत? अब प्रभु की शरण में हो। न मे भक्तः प्रणश्यति यदंगदास से तुम अग्निभद्रम करिष्यसि। जिसने प्रभु की शरण ली है, उसका सदा ही उद्धार होता है। तुम प्रभु की शरण में, तुम धरती माँ की आनंदमय गोद में शांति पा रहे हो। शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, भय मिटेगा। तुम हृदय को पूरी तरह से देखो, अनुभव करो। फिजिकल हार्ट भी स्वस्थ है और भावनात्मक हृदय भी स्वस्थ है। हृदय में कोई अवरोध नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई दर्द नहीं। यदि है थे भी अवरोध तो मिट गए, मिट रहे और मिट जाएंगे। अवरोध सब खुल जाएंगे। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। हृदय शांत, सहज, 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 शिथिल, 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 तनाव मुक्त, एकदम ढीला, ढीला, ढीला छोड़। कोई तनाव नहीं, कोई तनाव नहीं। और अब छोड़ दो अपने फेफड़ों को भी ढीला। फेफड़े ढीले, फेफड़ों में कोई तनाव है ही नहीं। डायफ्राम भी स्वस्थ है, फेफड़े भी स्वस्थ है, पूरा श्वसन तंत्र स्वस्थ है। अस्थमा, कफ, एलर्जी सब मिट गए रोग। श्वासों को भीतर गहरा भरना जरा, फेफड़ों में। एक दो लंबे सांस लेना। ढीला छोड़ देना। एक दो लंबे श्वास भरना, धीरे धीरे, और धीरे धीरे छोड़ देना। सहज, 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 शांत, 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 शांत।
अब श्वासों को मात्र देखो दृष्टा बन के। श्वास फेफड़ों में जा रहा है, भीतर श्वास जा रहा है, प्रश्वास बाहर निकल रहा है। बस तुम साक्षी होकर देखते जाना, एकदम ढीले, सहज, शांत, तनाव मुक्त, पूरी तरह शिथिल। कोई व्याधि, कोई रोग अब शेष नहीं रहा। फेफड़े स्वस्थ हो गए, तनाव मुक्त हो गए। समर्पण और संकल्प की शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। फेफड़ों के बाद अब कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। कंधे शिथिल हैं, सहज, शांत, शांत, शांत। कंधों में कोई दर्द है ही नहीं, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। अब जहां तुम मन को केंद्रित करते हो वहां रक्त का अभिसंचरण ठीक से होने लगता है। जहां तुम मन को केंद्रित करते हो वहां की शक्ति जागृत होने लगती है। मन, प्राण और आत्मा की शक्ति जब केंद्रित हो जाती एक जगह, फिर अज्ञात प्रकट होता है, सुप्त शक्ति जागती है, भीतर की ऊर्जा प्रकट हो जाती है। कंधों की ऊर्जा प्रकट हो गई, कंधों में अब कोई रोग पीड़ा है ही नहीं। भुजाएं भी स्वस्थ, तनाव मुक्त है, शिथिल, ढीली है, सहज, शांत। कोहनियों में भी कोई तनाव नहीं। और ये हाथ भी ढीले, हाथ की कलाइयां भी ढीली, अंगूठे, अंगुलियां, सब कुछ सहज, सहज अनुभव करो। एकदम शिथिल, शिथिल, तनाव मुक्त, ढीला, पूरा हाथ, अंगूठे, अंगुलियां, पूरा हाथ शिथिल है, शिथिल, शिथिल। अब गर्दन को भी ढीला छोड़ दो। न सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, नहीं फ्रोजन शोल्डर की समस्या। सहज, सहज अनुभव करो गर्दन को। जिस क्षण तुम पूरी तरह तनाव मुक्त हो जाते हो, उसी क्षण सब व्याधियां मिट जाती, तुम सहज हो जाते। अब पूरे माथे को ढीला छोड़ो, सिर को ढीला छोड़ो। सिर ढीला है, माथे पर कोई तनाव नहीं, आंखों पर भी कोई तनाव नहीं, भ्रुओं पर भी कोई तनाव नहीं, होठ भी शिथिल है, पूरा मुखमंडल शांत, शांत, सहज, तनाव मुक्त। आंखें, नासिका, होठ, माथा, कान, पूरा मस्तिष्क शिथिल, 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 तनाव मुक्त। श्वासों पर मन को टिकाओ, श्वासों के साथ बस सहज हो जाओ। ये इतनी स्थिति शिथिलीकरण की हुई, शवासन की हुई। अब योग निद्रा करेंगे। ये श्वासों को देखना बस दृष्टा बन करके, और ये अनुभव करना कि मैं चैतन्य आत्मा हूं, और ये सत्य ही है कि तुम आत्मा ही हो। अज्ञान से तुमने अपने आप को शरीर मान लिया था, मन मान लिया था, मन में उठते हुए विकार मान लिए थे तुमने स्वयं को। न तुम शरीर हो, न तुम मन हो, तुम हो चैतन्य आत्मा। श्वासों के साथ अपने स्वरूप का ध्यान, फिर भी न टिक पाए श्वासों के साथ मन, तो श्वासों के साथ आप उल्टी गिनती गिने, 100 से लेकर के 1 तक, 100 से लेकर के 1 तक, तो मन और शांत हो जाएगा। हर श्वास के साथ तुम ओम का ध्यान करो तो भी मन शांत हो जाएगा। गिनती गिनती तो बहुत दिन हो गए, अब तो ओम नाम का जाप करो, ओम नाम की माला जपो, प्रभु नाम की माला जपो। दुनिया की माला बहुत जपी, बहुत कहा दुनिया से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन जिससे तुमने प्यार किया वो किसी और से प्यार करने लगा, तुम्हारा दिल टूटा, तुम रोने लगे, तुम आत्महत्या की सोचने लगे। जिनका जिंदगी भर हाथ पकड़ के रखा वो जब साथ छोड़ जाते हैं, जिनके लिए इंसान खून पसीना बहाता है, रातों की नींद
और दिन का चैन गवाता है। जब वो अपने भी पराये हो जाते हैं तब आदमी को अवसाद हो जाता है। अब तो अवसाद में मत रहे, तो उतर अपने भीतर, अपनी चेतना के साथ जुड़। तू है आत्मा, तो अमृत पुत्र है। मैं अमृत पुत्र हूं, ये भाव, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, ये विचार, जो पूरे विश्व का नियंता है, पूरे ब्रह्मांड का नियंता है, मैं उस भगवान का पुत्र हूं, मैं ईश्वर का बेटा हूं। वयम पुत्रमदितीर्यो विधर्ता, त्वं हीनः पिता वसो, त्वं माता शतक्रतो बभूविथ, अधाते सुम्नमीमहे। यदं गदासुसे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि। प्रभु तेरी शरण में हूं, तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा भ्राता, तू ही मेरा सखा। सैनो बंधुर्जनिता सविधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवामृतमानसाना स्त्रीति धामन धीरेन्द्र। प्रभु तेरी शरण में यात्मदा वरदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवाः यस्यच्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्रभु त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रभु अब तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा पति, तू ही मेरा स्वामी, तू ही मेरी माँ। प्रभु वात्सल्य अपनी करुणा की अजस्र धारा बहा। प्रभु अब तो तेरी शरण में हूं, अब तो सब रोग भय शोक संताप मिटाओ, सब संशय भ्रम मिटाओ। प्रभु मैं नहीं अकेला, तू मेरे साथ, तू युगों युगों का साथी, तू कभी साथ नहीं छोड़ता। अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न चाहिए। प्रभु मैं तुझे नहीं देख पाया, तू हर पल मेरे भीतर समाया था, बाहर भीतर तू ही था सर्वत्र, मैं तुझे नहीं देख पाया। इस भाव से जुड़ जाओ अपनी चेतना के साथ गहरे, और मिटा दो सब भय, मिटा दो सब भ्रम, मिटा दो सब चिंताएं, मिटा दो सब तनाव। तुम अकेले नहीं, वो भगवान तुम्हारे साथ है। ये अकेलापन यही तो अवसाद पैदा करता है, और अकेलेपन को भरने के लिए ही तो तुम दुनिया से प्रेम करते हो, तुम शादी करते हो, विवाह करते हो, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं मिल पाती। फिर तुम नशा करने लग जाते हो कि अकेले में उतर जाए, गम भुला दें, दुनिया को भुला दें। दुनिया ऐसे नहीं भुलाई जाएगी। अब तू ऐसी पी मद, तो ऐसी पी मदिरा, तो पी ओम नाम का प्याला, वो प्रभु के अमृत के नाम का प्याला पे तो मस्त हो जाएगा, तो मतवाला हो जाएगा। पी कर प्याला ओम नाम का, तो बन मतवाला। श्वासों के साथ गहरे खो जाओ। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या, इस धरती मां की गोद में तुम शांति पा रहे हो। ये धरती तुम्हारी मां है, और ये सारी धरती जिसमें अवस्थित है, ये सारा ब्रह्मांड जिसमें अवस्थित है, वो परम पिता परमेश्वर, उसमें तुम अवस्थित हो। उसी से जुड़ो, उसी से मांगो। दुनिया से क्या मांगोगे? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, वो प्रभु जो जगत के कण कण में ओतप्रोत है। जहां तक सृष्टि में तुम्हारी दृष्टि जाती है, वहां तक उसी प्रभु की महिमा है। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्या सखा। उस प्रभु से तो मैत्री भाव से जुड़ जाओ, जो सारी दुनिया का स्वामी है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जो जगत के कण कण में ओतप्रोत है। तीन तिक्तीन भुंजिथाः
तो त्यागपूर्वक भोग करना। सब कुछ मेरा भगवान का है, मैं भगवान का हूं। माग्रधा कस्य सिद्धनम, तो लालच न करना। श्वासों के साथ अपने स्वरूप में गहरे उतरते हो, और जब तुम ब्रह्म से, ईश्वर से, परमेश्वर से, उस परम पिता से, परम सखा से, उस जन्मों जन्मों के, युगों युगों के उस सखा से, उस वात्सल्यमयी, उस करुणामयी मां से जब तुम जुड़ जाते हो, तब कहां रहेगा भय, कहां रहेगी असुरक्षा का भाव, सारा मिट जाएगा। यह असुरक्षा, ये भय, ये अकेलापन, ये सारी अपेक्षाएं, ये वितृष्णा सब मिट जाएगी। तो शांति पाएगा, तो आनंद पाएगा अपने ही भीतर से। तेरे भीतर सब कुछ है, तेरे भीतर है भगवान। ऐ मनुष्य, तू अपने आप को पहचान। जब तुम अपने आप से जुड़ जाते हो, तब मन के सब आग्रह टूट जाते हैं, तब सारी कल्पनाएं मिट जाती हैं। तुम वर्तमान में से जुड़ जाते हो। तुम जीते कहां हो? तुम जी रहे थे या तो भूत की व्यथाओं में, स्मृतियों में, राग में, द्वेष में। जिसने तुम्हें सुख दिया उससे तुम राग करने लगे, जिसने तुम्हें दुख दिया उससे तुम द्वेष करने लगे, प्रतिशोध करने लगे। जीवन यूं ही बीत गया, समझ ना आई जीवन की। जाना नहीं स्वयं को, पहचाना नहीं ब्रह्म को, यूं ही ब्रह्म में जीते रहे। युवा गार्गी, एतत् अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपणः। बिना ब्रह्म को जाने जो इस दुनिया से प्रयाण करता है, वो कृपण है, कंगाल है, वो भिखारी है, कुछ ना पाया उसने इस दुनिया में। ईश्वर को जानो, उसको जान करके जाओगे तो ब्राह्मण होगे, तुम सम्राट होगे, तुम परिव्राट होगे। श्वासों के साथ अपने स्वरूप में उतरते हो तो मन मिट जाता है। और ये सत्य है कि तुम मन हो ही नहीं, न तुम तन हो, न तुम मन हो। प्राण निर्दोष है, निर्दोष प्राण के आश्रय से तुम मन से पार चले जाते हो। पहले इंद्रियों का निग्रह मन में होता है, फिर मन का निग्रह प्राण में हो जाता है। इंद्रियों का मन में निग्रह, ये प्रत्याहार, मन का प्राण में निग्रह, ये धारणा। इंद्रियों का मन में, मन का प्राण में, प्राण का आत्मा में, ये ध्यान। प्राण का आत्मा में लय हो गया, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं। तुम परम सूक्ष्म तत्व आत्मा ही हो। अपनी चित्त शक्ति का ध्यान करो, और आत्मा का भी अब विराट ब्रह्म में लय, ये समाधि। समाधि जैसी स्थिति की अनुभूति होगी आपको निद्रा में भी। नींद भी तुम्हारी समाधि में बदल जाएगी। योग निद्रा, सहज हो जाना, सहज हो जाना। अब अपने आप को उस विराट के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर दो। खोल दो हृदय के द्वार विराट की ओर। बात युग बीत गई दुनिया में भटकते भटकते, आओ अब तो लौट चलो अपने पिता की ओर। देह को साक्ष्य भाव से देखो और आत्मरूपी हंस को इस देह से पृथक अनुभव करो। आकाश में अनुभव करो आत्मा को। देह को यही छोड़ दो, यही छोड़ दो देह। तुम विराट में, असीम ब्रह्म में विचरण करो। तुम्हारे पिता का साम्राज्य है चारों ओर। वो भगवान मालिक है पूरी दुनिया का। तुम उससे जुड़ो तो सही। ये स्वर्ण, ये रत्न, ये आभूषण सब उसी ने घड़े। ये धरती, ये आसमान, ये सूरज, ये चांद, ये वृक्ष, ये लताएं,
ये नदियाँ, ये झरने, ये मरुभूमि, ये उद्यान, इसी ने सब अपने अनंत ज्ञान से, अपनी अनंत शक्ति से इस सारी सृष्टि की उत्पत्ति की। ये सारी माया उसी ब्रह्म की है, उसी की छाया है। तो इस सारी सृष्टि में उसी को देख। द्वे हवा व ब्रह्मण रूपे मूर्तम चा मूर्तम चा। तो उस विराट का हो जा। दुनिया में तुझे बहुत हो गए, कोड़ी कोड़ी इकट्ठा करते पूरी जिंदगी बीत गई। तू करोड़पति बना फिर भी तो तृप्त न हो सका, और धन की इच्छा बढ़ती ही गई। तृष्णा जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगों को तूने बहुत भोगने की कोशिश की, भोगान भुगता वयमेव भुगता। जैसे